हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 18वां अध्याय बाल लीला और कुंडलियाँ का प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ की व्याख्या हमने पिछले वीडियो में कर चुका है। तो सबसे पहले हम इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ समझ लेते हैं। जब आप कठिन शब्दों के अर्थ समझ जाएंगे ना, तो आप इसमें जो भी पद दिए गए हैं, दोहे दिए गए हैं, उसे आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम इस पाठ की जो कठिन शब्दों के अर्थ है वे बता देती हूँ। यहाँ शब्दार्थ मैंने लिख दिया है। जैसे मैया, मैया का अर्थ होता है माँ या माता। मोही मतलब मुझे। दाऊ मने भैया। खिजाए मतलब चिढ़ाते हैं। मोल मने खरीदना, मोल करना मैंने खरीदारी करना, ठीक है। जसुमती, जसोदा मैया को, यशोदा मैया जो है उसे जसोमती मैया के रूप में का नाम देके सूरदास जी ने लिखा है। जाये मतलब पैदा करना। रिज माने क्रोध। पुनि पुनि का अर्थ है बार बार। तात का अर्थ है पिता। कत माने कैसे। श्याम मतलब सांवला रंग। सीखे माने सीख। रीझे माने प्रसन्न होना। सुनह मतलब सुनो। चबाई माने चुगलखोर या शिकायत करने वाला। धुत मतलब चालाक। गोधन माने गाय रूपी धन को गोधन कहा गया है। गो का अर्थ होता है गाय और धन मतलब संपत्ति। तो गाय रूपी जो धन है उसे गोधन कहा जाता है। सौ मतलब सौगंध या कसम खाना। पुत का अर्थ है बेटा। सो मतलब वह। पाछे का अर्थ है बाद में। बिगारे मतलब बिगाड़ना। जग का अर्थ है संसार। चित्त का अर्थ है मन। चैन माने सुकून या आराम। सम्मान का अर्थ है इज्जत। मनही मतलब मन। भावे माने भाना या पसंद आना। टरट अर्थात टालना, मतलब किसी बात को जैसे आप टालते हो ना, अभी नहीं बाद में, इस तरह से, तो टरट है होता है। खटकत मतलब चुभना, जैसे हृदय में उसकी बात जो चुभती है या तकलीफ होती है उसे कहते हैं। जिए का अर्थ है हृदय। माही मतलब में। कियो मने करना। तो इस तरह से इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ हैं। इसे जब आप अच्छी तरह से समझ लोगे ना, तब आप जब पाठ पढ़ोगे इस पद को, सूरदास के या फिर गिरधर जी के पाठ को जब पढ़ोगे, तो आपको हर लाइन को अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले आप इसको कठिन शब्दों के अर्थ जरूर पढ़ लेंगे एक बार। अब आते हैं हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर। तो पहला प्रश्न है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजियाए। पद में कौन किसकी शिकायत कर रहा है? तो आपने पढ़ा है ना कि श्री कृष्ण जो है अपनी माँ यशोदा मैया से अपने भाई, बड़े भाई जो बलराम है, उसकी शिकायत करते चलते हैं। तो उत्तर होगा, इस पद में कृष्ण जी माता यशोदा से बलराम की शिकायत कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण किससे शिकायत कर रहे हैं और क्या शिकायत कर रहे हैं? तो श्री राम बोल रहे हैं, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बड़े भाई बलराम की शिकायत कर रहे हैं। वे बताते हैं कि माता यशोदा की पुत्र नहीं है, उन्हें वैसे पैसे देकर खरीदा गया है। बलराम बार बार कृष्ण को यह कहकर चिढ़ाते हैं कि वो उसकी माता कौन है, क्योंकि नंद और माँ यशोदा दोनों ही गोरे हैं, लेकिन कृष्ण तो सांवले हैं, इसलिए उनकी माता पिता वे नहीं हैं। तो इस तरह से कृष्ण जो है अपनी माँ यशोदा से अपने भाई बलराम की तरह तरह की बातें बोल बोल कर शिकायत करते हैं। तीसरा प्रश्न है, बलराम कृष्ण को मोल का लिया होने का क्या तर्क देते हैं? तो बलराम जो है श्री कृष्ण को मोल का लिया होना का कहते हैं, तर्क देते हैं कि वे अगर यशोदा के पुत्र होते तो उनका रंग भी गोरा होता। यही बोल के समझाते हैं ना कि माँ यशोदा भी गोरी है और बाबा नंद जो हैं वो भी गोरे हैं, तो तू कैसे सांवला हो गया? तो यही बात बोल के वो बार बार तर्क दे के उसे बताते हैं कि इस कारण तुम नहीं हो। अब अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण को बलराम ग्वालो
और माँ की कौन कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों। तो श्री कृष्ण को बलराम का यह कहकर चिढ़ाना कि तुम माता यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम्हें तो वे खरीद कर लाई हैं। गोप ग्वालों के साथ बलराम की शिकायत करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे लोग बलराम की बातों को सच समझकर चुटकी दे देकर कृष्ण पर हंसते हैं। और कृष्ण को माता यशोदा की यह बात अच्छी नहीं लगती है कि तुम तो हमेशा हमें मारती हो, बलराम भैया को कुछ नहीं करती। ये कह के अपनी माता की भी शिकायत करते हैं कि तुम तो बलराम भैया को हमेशा कुछ भी नहीं बोलती हो और मुझे हमेशा डांटती हो, मारती हो। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण को समझाते हुए यशोदा बलराम के बारे में क्या कहती है। तो उत्तर होगा, श्री कृष्ण को समझाते हुए माता यशोदा बलराम के बारे में कहती है कि बलराम तो बचपन से ही चुगलखोर है। सभी लोग भी जानते हैं कि वह कितना चालाक है, इसलिए तुम उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। यह कहकर माता यशोदा जो है वो कृष्ण को समझाती है और उसे उसके गुस्से को शांत करने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है, बिना विचारे कार्य करने से कौन सी हानि होती है। बिना विचार किए करने से काम बिगड़ जाता है, जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। साथ ही संसार में हमारी हंसाई होती है, हम मजाक के पात्र बन जाते हैं और फिर व्यक्ति के मन में सुकून नहीं मिलता। खाना पीना गाना बजाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने चैप्टर में पढ़ा ना इस पद को, गिरधर जी द्वारा लिखे गए पद को, कि उसमें लिखा है ना कि जब आदमी मन में यही बात सोचते रहेगा तो उसे कोई भी काम अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका हृदय जो है विचलित होते रहेगा उन सारी बातों को याद कर करके, अपनी गलती को के बारे में सोच सोच के। तो अगला प्रश्न है बातचीत के लिए, सूरदास द्वारा रचित पद में बच्चों की किन विशेषताओं की जानकारी मिलती है। तो इसका सूरदास द्वारा रचित पद में बच्चों की बाल स्वभाव, भोलापन, छोटी छोटी बातों में चिढ़ने की, गुस्सा हो जाने की, नटखट स्वभाव के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है, श्री कृष्ण खेलने ना जाने का क्या कारण बताते हैं। बलराम द्वारा चिढ़ाने और ग्वालों के द्वारा चुटकी ले लेकर मजाक उड़ाने के कारण श्री कृष्ण जो है खेलने जाना नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न है, यशोदा मन ही मन किस पर रीझ रही थी और क्यों। तो यशोदा मन ही मन श्री कृष्ण पर रीझ रही थी, क्योंकि जो अपने चैप्टर में जैसे पढ़ा पद को, तो उसमें देखा है ना कि श्री कृष्ण किस तरह से बात बना बना के और सारी बातों को बता बता के कभी रिझते हैं, गुस्सा होते हैं, कभी मुंह बनाते हैं। तो ये सारी जो स्वभाव है, ये जो भाव है, बच्चे के चेहरे के भाव, इसे देखकर जो है यशोदा मैया रिझ जाती है, मन ही मन प्रसन्न होती है और उसे समझाने का प्रयास करती है। क्योंकि तो माँ यशोदा मन ही मन श्री कृष्ण पर रीझ रही है, क्योंकि माँ यशोदा को कृष्ण के इस रूप में बचपना, भोलापन और नटखटपन स्वभाव दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है, राग रंग का क्या अर्थ है। तो राग रंग का अर्थ है गाना बजाना से है, जैसे किसी भी तरह के गाना या झूमना, ये सब होते हैं गाना बजाना। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने बिना विचार के कोई काम किया हो और तब क्या हुआ। तो ये आपको खुद से करने के लिए, जैसे आप सोच के देखो ना कि घर में जैसे छोटी भाई बहन ही हो, तो कभी आप कुछ ऐसा करते हो जिससे कि बहुत मम्मी भी गुस्सा होती है और बड़ा भाई या छोटा भाई है वो भी गुस्सा हो जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब आप क्या करते हो। तो उस तरह की बातों को आपको लिखना है, तो ये खुद से आप कर सकते हो। अगला है अनुमान एवं कल्पना। कल्पना कीजिए कि आप विद्यालय गए हुए हैं और आपकी अनुपस्थिति में आपके भाई ने माँ से आपकी शिकायत की। पता चलने पर आप कैसा अनुभव करेंगे, बताइए। तो ये भी आपको खुद से, जैसे आप नहीं हो घर पे और आपकी बड़े भाई या छोटे भाई ने आपकी मम्मी से शिकायत कर दी, और जब आप घर पहुंचते हो और मम्मी उस बात को बताकर और आपको डांटती है, तो आप कैसा फील करोगे। आपको बहुत गुस्सा आएगा ना कि ये बात तो मम्मी नहीं जानती थी, तो ज़रूर भैया ने बताया होगा या फिर दीदी ने बताई होगी, और आप कितना उस पर गुस्सा करोगे कि नहीं वो झूठ बोल रहा है, या फिर जो भी झूठ बोल रही है, या फिर उसने भी तो ऐसा किया, ये सारी बातें बताओगे ना।
तो यही सब आपको खुद से बताना है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, भाषा की बात। निम्नलिखित युग्म शब्दों पर शब्दों का यह वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो खान पान, पार्टी में खान पान की अच्छी व्यवस्था थी। राग रंग मनोरंजन का साधन है। आप इस वाक्य के अलावा आप खुद से भी वाक्य लिख सकते हो जिसमें कि ये दोनों शब्द युग्म वाले शब्द जो हैं वो उनका प्रयोग किया जाए। अगला है, नंद यशोदा तथा कृष्ण के लिए किन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस आपने जो पाठ में, चैप्टर में जो आपने पढ़ा, ये जो पद, कृष्ण के पद जो लिखे हैं, कृष्ण के बारे में जो लिखा गया है पद आपको सूरदास की द्वारा, तो उसमें उन्होंने क्या प्रयोग किया है। नंद और यशोदा के लिए गोरी रंग का प्रयोग किया है कि गोरी गोरी है वो लोग, और श्री कृष्ण के लिए क्या प्रयोग किया है, सांवला। तो ये सारे शब्दों का, विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे खंड क से शब्द खंड ख में उनके अर्थ दिए गए हैं, शब्दों से उनके अर्थ को मिलाइए। लीन हो मतलब लिया है, ठीक है, लिया है होगा। फिर लिख मतलब 100 मतलब कसम। तात मतलब पिता। फिर लखी, तो लखी मतलब देखकर, हो गया। अब अगला प्रश्न है, जीवन मूल्य। यशोदा श्री कृष्ण का क्रोध से भरा चेहरा देखकर रिझ जाती है और उन्हें मनाती है। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा अवसर आया है कि आप अपनी माँ से रूठ गए हो और उन्होंने आपको मनाया हो? यह भी बताइए कि उन्होंने कैसे मनाया। तो आप सोच के देखो, कभी कभी क्या करते हो कि आप किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हो कि मुझे ये चाहिए, लेकिन क्या है कि आपके मम्मी पापा उसे नहीं खरीद देते हैं या फिर नहीं ला देते हैं, तो आप क्या करते हो, गुस्सा हो जाते हो। उसके बाद क्या करोगे, मुझे खाना नहीं है, या फिर आप बोलोगे कि अभी मैं नहीं, जो भी आपको काम करने के लिए कहा जाएगा आप बोलोगे अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इस तरह से आप करते हो ना। तो और उसके बाद जब आपकी मम्मी या पापा समझ जाते हैं कि ये इसी बात पे गुस्सा है, तो वे आपको कैसे मनाते हैं, समझाते हैं ना कि बेटा अभी नहीं ले लूँगी, या फिर जब पापा के पास पैसे रहेंगे तो मैं खरीद दूँगी, या फिर अभी तो तुम्हारी ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा करना कि तुम कुछ थोड़े से बड़े हो जाओगे या फिर जो काम हो जाएगा उसके बाद में खरीद दूँगी। इस तरह से आपको समझाती है, तरह तरह की बातें बता के आपको समझाने का प्रयास करती है, ताकि आपका जो गुस्सा है या फिर आप जो रूठे हुए हो तो मान जाओ। तो ये सारी बातें, बहुत सारी बातें जो है आपके रियल लाइफ में भी होती है, आपके साथ भी हुई होगी, कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है बच्चों के साथ। क्योंकि बच्चे जो हैं उन्हें समझ नहीं रहता है, वो किसी भी बात के लिए कभी कभी ज़िद कर लेते हैं। और सभी पेरेंट्स के लिए, मैंने मम्मी पापा के लिए, सब कुछ बच्चों की सारी डिमांड को, सारी मांगों को पूरा करना भी संभव भी नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन आपको समझ नहीं है, आप तो ज़िद करते हो, तो आपको समझाया, पहले तो डांटा जाता है, यदि आप गुस्सा में आ जाते हो तो फिर धीरे धीरे समझा के आपको मनाने की कोशिश की जाती है। तो ये सब आप खुद से भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, दूसरों की शिकायत करना बुरी आदत है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ये आपकी शिकायत, कभी भी दूसरों की शिकायत नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको जो बात है आप उसी से पूछ लो तो उसे अच्छा लगेगा। यदि आप दूसरे से बोलोगे और दूसरे के थ्रू उसे पता चलेगा, तब तो वो बात और भी बुरी लगेगी उसे। तो आपसे कोई भी बात हो तो खुद से जिसकी बात हो उससे पूछ ले तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। अपने घर के आसपास 6-8 वर्ष की उम्र वाले बच्चों के व्यवहार को ध्यान से देखिए तथा कक्षा में बताइए कि वे दी गई स्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं। जब प्रसन्न होते हैं, तो छोटे बच्चे प्रसन्न होते हैं तो देखोगे खूब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, या फिर हमेशा उनका चेहरा जो है मुस्काया हुआ सा लगता है, या अपने उमंग में रहते हैं, वे झूमते रहेंगे, खेलते रहेंगे, उछल उछल के कुछ कुछ काम करते रहेंगे। क्रोधित होने पे, गुस्सा होने पे उनका चेहरा मुंह बना रहेगा, एकदम लगेगा कि हमेशा मुंह को ऐसे करके, थोड़ा भी उनके चेहरे पे हंसी नहीं रहेगी, गुस्से से आंखें बड़ी बड़ी कर लेंगे। रूठने पे भी वही उदास हो जाएंगे। अकेले होने पर बच्चे क्या करते हैं
एकदम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और चुपचाप से आमने-सामने लोगों को देखते रहेंगे कि सामने वाले कैसे कर रहे हैं। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है खेलने वाला, मैं अकेला हूँ, ऐसे इस तरह से सोचेंगे। फिर समूह में होने पर जब ग्रुप में बच्चे होते हैं, तब वे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। इसलिए कि उस जितने तरह के बच्चे रहते हैं, सब अपनी-अपनी बातें बोलते हैं, अपने साथ खेलते हैं, तो उनका ध्यान अपनी डेली लाइफ से या फिर उनकी ज़िद, उनकी परेशानी सभी से दूर होके वो केवल साथ में खेलने उमंग में समय उनका बीत जाता है। तो ये सारी बातें को आप खुद भी एब्ज़ॉर्ब कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इस तरह से इस पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे समाप्त होते हैं। इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।